वेलकम टू क्विक वीडियो मैथ बाय अभिषेक सिंह। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है साधारण ब्याज। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जिसके नाम में ये सिंपल और साधारण, तो बिल्कुल ही साधारण सा चैप्टर है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आगे कहीं पे भी क्लास में पी लिखा हुआ दिखा जाए, इसका मतलब आप क्या समझोगे? प्रिंसिपल। हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं लिखा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करो। अगर आपको आर दिख जाए, आर मतलब होगा रेट, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। अगर टी लिखा हुआ दिख जाए, टी मतलब होगा टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है। अगर आपको ए लिखा हुआ दिख जाए, तो ए मतलब समझना आप लोग अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। आगे इस सबको वर्ड का यूज होगा, इसके मैं पहले लेटर का यूज करूंगा आगे, तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए चलते हैं कुछ बेसिक फार्मूला पे। अगर मैं आपसे पूछ दूं अमाउंट बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है मिश्रधन बराबर होता है, अमाउंट बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हिंदी में बोले तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। यहीं से आपको मैं पूछ दूं आप प्रिंसिपल बराबर बताओ, अब यहाँ से प्रिंसिपल नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे कैसे? ऐसा एक उठा के इधर ले आओ, प्रिंसिपल आ जाएगा। जब उधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। यहीं से मैं आपको बोल दूं, अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, ऐसा ही निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? बोलोगे सर मैं एक काम करूंगा, पी को उठा के इधर ले आऊंगा, फिर ऐसा ही आ जाएगा। ऐसा ही क्या हो जाएगा हमारा? ए माइनस पी, ठीक है। ये हमारा क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन, क्या होता है? साधारण ब्याज। ये तो बिल्कुल ही बेसिक था। अब आते हैं एक फार्मूला पे, ठीक। ऐसा ही आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ऐसे बराबर क्या होता है हमारा? ऐसे बराबर होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा P फॉर प्रिंसिपल मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटे 100 होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अगर कहीं पे आपको दिया रहे प्रिंसिपल जो है अपने आप में 100% है, कितना परसेंट? 100%। तो यहां से एक नया ऐसा का फॉर्मूला आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। मैं भी दिखाता हूँ आपको। देखो, ऐसा ही बराबर मैंने भी आपको बताया था क्या होता है। ऐसा ही बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी। पी हमारा 100% है, कितना परसेंट है? 100%। इंटू आर को आर छोड़ते हैं, टी को टी छोड़ते हैं, अपॉन में क्या होता है? 100, तो 100 लिखो। अब यहां से देखो आप, एक जीरो दो जीरो, एक जीरो दो जीरो कैंसिल आउट, तो यहां से हमारा ऐसे बराबर क्या हो गया? 80%, क्योंकि ये वाला आर, ये वाला टी, ये वाला परसेंट बचा हुआ है। एक फॉर्मूला और हो गया हमारा, ऐसा ही बराबर क्या हो गया? 80%, ठीक है। चलिए, ये था हमारा बिल्कुल ही बेसिक सी चीज है। अच्छा एक चीज और आप लोग याद रखना, जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में जो हमारा इंटरेस्ट मिलता है, वो ऑलवेज प्रिंसिपल पे मिलता है। किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है। कैसे? एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो। अगर मानो आपने किसी से 100 रुपये लिया, मान लो प्रिंसिपल बराबर 100 रुपीज, रेट ले लेते हैं हम 10% से, ठीक है। टाइम बदलते रहेंगे। आपने मानो 100 रुपये लिया, ठीक है। 100 रुपये लिया, कितने परसेंट? 10% पे, तो 10/100 होगा। टाइम मानो 1 साल के लिए, तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी, तो 100 से 100 खत्म, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10 रुपये, ठीक है। पहले साल वो कितना पे करेगा? फर्स्ट ईयर में 100 रुपये मूलधन देगा, उसको 10 रुपये और देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। कितना पे करेगा वो? 110 रुपये पे करेगा। अगर बोलू नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर में क्या करेगा वो? ये वाला, जो ये वाला बचा हुआ है 110 रुपये, ये तो उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 110 रुपये देगा और प्रिंसिपल पे ही 10% देगा, तो प्रिंसिपल पे 10% निकाले हैं ना अभी, कितना है? 10 रुपये, तो 10 रुपये और पे करेगा। कुल कितना पे करेगा वो? पे करेगा हमारा 220 रुपये, सॉरी 120 रुपये, ठीक है।
अगर मैं बोलूँ थर्ड ईयर में अगर जाता है वो, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? पुराना वाला 120 रुपये वो तो देगा ना, पुराना वाला 120 रुपये और 10 रुपये इंटरेस्ट। अब कितना पे करेगा? 130 रुपये पे करेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो क्या, कि हर साल ब्याज बराबर है। पहले साल से दूसरे साल में कितना बढ़ा है? 10 रुपये। दूसरे तीसरे में कितना बढ़ा है? 10 रुपये। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, ब्याज हर साल इक्वल होता है। ये बात तो समझ में आ गया होगा? आ गया होगा। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया? कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्यों बताया सर भी आपने, ये इसका आगे बहुत यूज है। अभी मैं एक यूज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक, मानो आपको दे दिया है दूसरे, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ईयर का दे दिया है आपको क्या, ऐसा ही। सेकेंड ईयर का 120 और थर्ड ईयर का 130। अब आपको बोल दे कि वो रेट निकालने के लिए, रेट बराबर व्हाट, तो नहीं निकाल लोगे आप? निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो, अब इसका डिफरेंस दो कितने का है? 10 का। एक साल में कितना बढ़ रहा है? 10। एक साल में 10 बढ़ रहा है ना, तो ये जो हमारा है, ये कितने साल का है? 120 जो है 2 साल का है ना। इसमें से मैं एक काम करता हूँ, 2 साल घटा देता हूँ। एक साल में 10 बढ़ रहा है, 2 साल में कितना बढ़ेगा? 20। अगर मैं इसमें से 120 में से 20 रुपये घटा दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। 100 रुपये क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया 100। अब यहाँ से रेट निकाल सकते हैं ना, देखो 100 रुपीज हो गया प्रिंसिपल। रेट नहीं पता है, R/100। टाइम 1 साल के लिए कि 2 साल 3 साल। ब्याज कितना हो रहा है? देखो 10 रुपये, 10 लिख दो, बस जो कट रहा है 100 काटो। 100 से 100 खत्म। यहाँ से R बराबर आ गया 10%। कहाँ यूज आएगा आपको दिख गया होगा। चलिए और डिटेल में चलते हैं ना, क्वेश्चन चलते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप समझ नहीं पाओगे। 100% समझ में आएगा, और इससे बाहर एग्जाम में आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से हाई लेवल तक लेके आऊंगा। देखो पहले ही क्वेश्चन हमारा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। क्वेश्चन बोल रहे हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1500 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज। 1500 रुपए की राशि है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है? 1500 रुपए। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। पी बराबर 1500, ठीक है। आर बराबर कितना दे रखा है? 5%। और टाइम कितना बोल रहा है? हमें टाइम बोला है ना, 3 वर्ष के लिए सधन ब्याज। टी बराबर हो गया 3 ईयर्स। हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा निकालना है। एसआई का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है एसआई बराबर? एसआई बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे पी की जगह क्या लिखोगे आप? पी की जगह पे लिखोगे 1500। आर की जगह पे कितना है? 5%, 5/100। और टाइम कितना हमारा? टाइम है 3 ईयर्स, 3। तो 1020, 1020 कैंसिल आउट। ध्यान से कितना आ गया? 15×5 = 75। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 किया 225। सिंपल इंटरेस्ट आ गया उसका। ऐसा ही कितना आ गया? 225 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। बनाओ कैसे एग्जाम में? ऐसे नहीं बनाना ये, बट आपको ये 100% आना चाहिए, बेसिक तो आना ही चाहिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था? ऐसा ही बराबर बराबर 80%। कब? जब प्रिंसिपल 100% हो। कोई भी चीज अपने आप में शुरू में लंगड़ा लुल्ला कुछ भी है, अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल 100% मतलब 1500। इसका सिर्फ 80% निकाल दो। 80% क्या? इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो रहा है? 5 दिया 15% निकाल दो 1500 का, आ जाएगा हमारा आंसर। देखो 1500 रुपये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 80%। 80% निकालो। 80% कितना? 5 दिया 15, क्योंकि ये वाला 5 को मल्टीप्लाई करोगे ये वाला 3 से। 5 दिया 15, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 15%। परसेंट हटाओगे, ठीक है, नीचे 100 आएगा। ये करना छोड़ना, टाइम बचाना है एग्जाम में, सीधा परसेंट से 2 जीरो काटना, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 15 15 225। 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 225। देखो तरीके बहुत सारे हैं, तरीके 2-3 और बता सकता हूं मैं, बट आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे बनाना, ठीक है। चलिए कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये पूछ रखा है सिलेक्शन पोस्ट 12 में, फेज 12 में पूछ रखा है। 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है आसान बट अच्छा है। अच्छा क्या है? इसमें बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखो प्रिंसिपल कितना हमारा? प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 990, सॉरी 9900 रुपये। रेट हमारा है 9%। टाइम हमारा फिर से 3 ईयर्स।
इसका फिर से क्या निकालोगे आप, ऐसा निकालोगे, जैसे बराबर क्या बताया था मैंने, ऐसा है बराबर 80%, ठीक है, 80% होता है प्रिंसिपल का। तो जब प्रिंसिपल हमारा कितना है 9900, इसका 80% निकालेंगे, 80% क्या, आर हमारा कितना है 3, ये कितना है 9, 9 27%, ब्रैकेट से निकालो 27%, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो खा जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि 99 को 27 से मल्टीप्लाई करना बहुत हार्ड लग रहा होगा। कुछ बच्चे ट्राई करेंगे यूनिट डिजिट से, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यूनिट में देखेंगे कौन सा नंबर आता है, 9 27 3 आता है, वो चीज देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये दोनों तो पहले ही कट गया, ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब दो दो आ रहे हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, यूनिट डिजिट से पॉसिबल नहीं होगा। अब थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना, अब चलना डिजिटल सम से। डिजिटल सम में ना हम 9 को काउंटर नहीं करते हैं, ठीक है, जब 9 काउंटर नहीं करेंगे तो ये भी खत्म, 7 दूना ये भी खत्म, मतलब जीरो। 9 लो या जीरो लो बात इक्वल है, 9 ही हो रहा है ना, क्योंकि एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक रह गया, ठीक है। 9 को हम कुछ नहीं लेके चलते हैं, अब दोनों में चेक करो आप, तो 7 दूनो 6 3 9, डी नंबर ऑप्शन हो गया जो कि सी पे है, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। कुछ बच्चे को बोलेंगे मुझे डिजिटल सम नहीं आया समझ सर, तो मैं कैसे बनाऊं, उनके लिए है ना तरीका, जब भी किसी नंबर को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़े, आप एक काम क्या करो, इस नंबर में से एक घटाओ, एक घटाओ कितना होगा 26, 26 लिख दो। अब 99 में से ना ये वाला 26 घटा दो, 26 घटाओ कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये 73, 2673 हो गया इसका आंसर। इसमें ना बिल्कुल ही टाइम वेस्ट नहीं करना, मात्र 2 से 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2673 इसका हो गया आंसर। आगे समझ अच्छे से, किसी कोई परेशानी क्वेश्चन में नहीं, ऐसे ऐसे मैं ट्रिक बताऊंगा ना कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी से। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा हमें 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना है। क्या आप ज्यादा लिखोगे आप, अब आप नहीं लिखोगे, आप सीधे लिखोगे 15,000 है, ठीक है 15,000 लिखते हैं। इसका 80% निकालेंगे, आर हमारा 7 है, टी हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 27% निकालेंगे, सॉरी 21% निकालेंगे, डायरेक्ट निकालो 21%, आपको बता रखा हूँ परसेंट हटाओगे 2 जीरो खा जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। अब एक चीज तो हमें कंफर्म है कि इसके लास्ट में 2 जीरो नहीं आ सकता, मतलब हमारा ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा जिसमें जीरो के बाद 5 आएगा, 10 डिजिट पे 5 होगा, 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इसको हमें सॉल्व नहीं करना था, कैसे नहीं करना था देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कितना है 150, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना, हमें 21 से करना है, 21 से करना है, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 150 को आप लिख सकते हो 15 गुना 10, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो जब भी किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एक जीरो आएगा, अगर 2 नहीं है आगे एक जीरो आएगा, 15 से कर रहे हैं ना, एक और 2 आ गया तो एक और जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक जीरो आएगा, एक जीरो वाला आंसर हो सकता है, तभी आपको लगता है 2 में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे आप, इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 इकाई 5, 5 आना चाहिए ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3150। जिसको नहीं आ रहा और सिखा दो तरीका मल्टीप्लाई करने का, 15 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा ना उसमें एक जीरो लगा देना, ठीक है। 5 इकाई 5 ऐसे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करो इसको इससे करो, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख दो, कितना हो जाएगा हमारा 5 गुना 10, 1 11 का 1। अब जो बच गया इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो रिमाइंडर रह गया उसको लेके लिख दो, तो 2 इकाई 2 1 3, तो आगे कितना हमारा 315 आ गया, ये वाला एक जीरो था, एक जीरो बैठा दो, तो 150 से मल्टीप्लाई हो गया ना, डायरेक्ट 3150। और तरीका बताऊं डिजिटल सम से कैसे निकालेंगे इसको, देखो नहीं करना है ना मल्टीप्लाई मत करो, देखो 5 1 6 हुआ नहीं है, इसको जोड़ोगे डिजिटल सम में जोड़ते हैं ना, तो कितना हुआ 6 6, मल्टीप्लाई भी कितना हुआ 2 3, तो 3 लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6 3 18, 18 हुआ, 18 क्या होगा हमारा 8 1 9, 9 को हम काउंट करें या ना करें बात बराबर है। अब देख लो इसमें जोड़ के देख लो, जिसका डिजिटल सम 9 आए ये जीरो आए, 9 को हम जीरो मान के चलते हैं, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 8 1 9 हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी है आंसर 3150। कई तरीके बनाने का बना सकते हो, एक और तरीका बताओ गुना करने का, देख 15 से ना आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, 15 इकाई 15, 5 लिखो, ठीक है। फिर 15 से आप ना 2 में मल्टीप्लाई करो, 15 दूना 30, ठीक है, और 30 30 से 31 और एक जीरो बिठा दो। बहुत सारे तरीके हैं मल्टीप्लाई करने का, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बिल्कुल, लाइफ में ना कैलकुलेशन ऐसा आसान हो जाएगा ना, ऐसा पढ़ते रहो, मैं ऐसे ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा ना,
मजा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जीडी 2024 का पूछा है क्वेश्चन, मतलब फिलहाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 2275 एट 13% पर एनम इन 5 years, फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, हमें दे रखा है कि निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। हमें धनराशि ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? धनराशि। धनराशि मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है रेट दे रखा है 13%। ठीक है, टाइम दे रखा है 5 years और हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही दे रखा है 2275। हमें निकालना है प्रिंसिपल। क्या आप नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कितने तरीके से? बहुत सारे तरीके से। पहले चलते हैं बेसिक से। बेसिक कैसे निकलेगा? आप सभी को मैंने बताया था ऐसा बराबर क्या होता है हमारा, ऐसे बराबर होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसा की जगह पर कितना 2275। P हमें फाइंड करना है, P छोड़ दो। R हमें कितना दे रखा है 13%, 13/100। टाइम कितना है 5 साल, तो 5 लिखो। अब जो कट रहा है उसको काट दो आराम से। इसको काटोगे आप कितने बार में जाएगा हमारा 5 से कट जाएगा हमारा 5 चौक 20। ठीक है, 25 25 25 25, 13 से काटो 13 3 39, 13 5 65, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो P बराबर आ गया हमारा 3500। इसका प्रिंसिपल आ गया 3500, मूलधन आ गया 3500। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ये हमारा था बेसिक। कैसे बनाना है? नहीं बनाना है। अब बनाना कैसे है? नहीं, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। क्या? एस आई बराबर RT%। RT%। जब प्रिंसिपल हमारा 100% हो, कोई भी चीज अपने आप में शुरू में 100% ही होता है। अब यहाँ प्रिंसिपल को 100% लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा RT% मिल चुका है हमें। कैसे? देखो 13 गुना 5 65 RT% है ना ये हमारा RT%। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 65% बराबर, ये किसके बराबर होगा? SI के बराबर, क्योंकि RT%, SI बराबर RT%। SI कितना दे रखा है 2275। हमें निकालना है प्रिंसिपल। जब मैंने बोला था RT% कब लगाता है? जब प्रिंसिपल हमारा 100% मानते हैं। प्रिंसिपल क्या होगा 100%, डायरेक्ट निकालो 100%। कितना हो जाएगा 2275 बट्टे हो जाएगा 65 गुना 100। 65 से डायरेक्ट हमारा 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया ये 3500। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 5500। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्या किसी कोई दिक्कत? ऐसे बनाना, ठीक है, ऐसे मत बनाना, ये ज्यादा बेटर रहेगा आप लिए, आपके लिए। चलिए कर लिया नोट डाउन आप लोगों ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो एनटीपीसी 2022 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे साधारण ब्याज की दर पर दी गई निश्चित राशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3400 रुपये हो जाती है। हमें धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब अभी हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें दे रखा है पहले तो रेट, रेट बराबर क्या है 12%। टाइम दे रखा है 3 years और यहाँ पे हमें दे रखा है इतना रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट दे रखा है। ठीक है, ए बराबर दे रखा है 3400। हमें निकालना है मूलधन, प्रिंसिपल, धनराशि ज्ञात करना है। कौन सी धनराशि लगाया था जितना हो गया है, तो मूलधन निकालना है। ठीक है, आपको पता है अमाउंट बराबर फॉर्मूला। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे लगेगा हमारा P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला जो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, ये क्या है बोलोगे? ये तो आपने सिखाया नहीं था ये फॉर्मूला। ए बराबर, आपने तो कुछ और सिखाया था, आपने ये सिखाया था ए बराबर होता है हमारा P प्लस SI। अरे बुद्धुओं, ये तो SI तो है। SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है हमारा, SI बराबर क्या होता है देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही तो होता है ना।
वही चीज़ तो लिखा हूँ मैं। इस तरीके से आप लोग बनाना, यहाँ पे आप लोग ए पुट कर देना, ये वैल्यू 3400 पुट कर देना, यहाँ पे सबको लिख के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में पास नहीं होते हैं। पास कैसे होते हैं? पास ऐसे होते हैं, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%। उस पर कितना का ब्याज मिल रहा है? ऐसा ही। ऐसा ही बराबर क्या सिखाया था मैंने? देखो, ऐसा ही बराबर सिखाया था मैंने, 80%। क्या? 80%। अगर मैं प्रिंसिपल में 80% जोड़ दूं, 80% जोड़ दूं, तो अमाउंट नहीं आ जाएगा? ऑब्वियस आ जाएगा। प्रिंसिपल अपने आप में शुरू में होता है 100%। 100%, इसमें हमें कितना जोड़ना है? 80%। 80% कितना है? देखो, 12 36, 36% जोड़ दो तो हमारा आ जाएगा अमाउंट। हमें अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में 3400, तो जोड़ोगे 100 प्लस 136% बराबर कितना दे रखा है हमें? 3400, 3400। हमें निकाला धनराशि, मतलब प्रिंसिपल था 100%। प्रिंसिपल हमारा क्या होता है? 100%। तो निकाल लो आराम से, कितना हो जाएगा हमारी? ये 3400 बट्टे 136 गुना 100। अब हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि काटने में हमें दिक्कत होगी, टाइम जाएगा, लग रहा है ना। अब यहाँ से आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। क्या? पहले देखो, पहले मैं सिखाता हूँ डिजिटल सम से कैसे होगा। देखो, इस नीचे में कितना हो रहा है? 6 3 9 1 10 हो रहा है, मतलब नीचे 1 हो रहा है। 10 हो रहा है, जोड़ोगे तो फिर कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। ये नीचे 1 हो रहा है, नीचे में बात खत्म। ऊपर के देख लो, 4 3 7, 7 तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 कहीं 7 ही रह जाएगा। क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 7 है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो, 6 2 8 नहीं हो रहा है, 8 2 10 मतलब 1 हो रहा है, 5 4 9 2 11, ये भी कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, 5 2 7, कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। एक ही ऑप्शन में डिजिटल सम में क्या है? 7 है। अगर 2 में आए तो कैसे करोगे? अब आप एक्स को काटोगे बैठ के। कैसे काटोगे? 136 से काटोगे, 25 बार में चला जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 2500। तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा समय बचाते हो ना, तो एग्जाम में अच्छे वाले क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन जो होते हैं उसको करने के लिए समय मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 2500। किसी को प्रॉब्लम हुआ? नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमारा टेक्नीशियन 2024 को बचा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक सहान ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्ष बाद वो 17,500 रुपये हो जाती है। सहान ब्याज ज्ञात करना है। क्या निकालना है? ऐसा ही। अभी मैंने बताया ऐसा बराबर क्या होता है हमारा? 80%। 80%, ठीक है। प्रिंसिपल अपने आप में शुरू शुरू में क्या होता है? 100%। 100%। क्या ये बात सबको समझ में आया? आया। हमें दे रखा है अमाउंट, अमाउंट दे रखा है कितना? 17,500 रुपये। क्या इसका आप ऐसा ही निकाल सकते हो? कोई बुद्धू ही होगा ना जो नहीं निकाल पाएगा, आराम से निकाल लेगा। देखो, रेट कितना है हमारा? 12.5%। 12.5% मतलब कितना होता है? 25/2। रेट हो गया 25/2। टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष, 2 से मल्टीप्लाई, काटोगे यहाँ से कितना आ गया? 25%। ऐसा ही कितना होगा? 25%। और अमाउंट बराबर क्या मैंने बताया था? प्रिंसिपल प्लस एस आई। एस आई 25%, प्रिंसिपल हमारा 100%, कितना? 125%। 125%, ये क्या हमारा अमाउंट है। क्वेश्चन में दे रखा है इसका वैल्यू कितना हमारा? 17,500। 17,500 हमें निकालना है एस आई। एस आई कितना है? 25%। निकालो 25%। क्या ये हार्ड लगा किसी को? नहीं। यहाँ पे लिखो 17,500 बट 125 और गुना 25। 25 से काटोगे 5 बार में जाएगा, 5 से काटोगे, 5 दिया 15, ठीक है, और 25 25 डबल जीरो, कितना आ गया? 3500। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। तो ऐसा ही मिलेगा उसको सिंपल इंटरेस्ट, वो 3500 मिलेगा। क्या हार्ड लगा किसी को? और आसान बताऊं? और आसान देखो, हमें दे रखा है अमाउंट 17,500। इसमें क्या करना है? होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। होल वैल्यू का उल्टा गुना क्या? देख, होल वैल्यू का उल्टा गुना ये कि हमें जो दे रखा है ऐसा ही, अब प्रिंसिपल को जोड़ दो। प्रिंसिपल हमारा 100%, ऐसा जोड़ दो 125%। इसका उल्टा गुना करो, 125 को लिखोगे आप नीचे और 100 को लिखोगे ऊपर। 125 नीचे, 100 को ऊपर। ये 100 हमारा क्या है? प्रिंसिपल, लेकिन हमें निकालना क्या? ऐसा ही, तो ऊपर लिखोगे आप 25%।
बस आ गया। 25 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 3500 बार में खत्म। आ गया 3500। क्या आ गया समझ? क्या इसमें डिजिटल सम लगाना है? नहीं, डिजिटल सम उसमें लगाना है जिसमें हमारा कैलकुलेशन हार्ड लगे, और अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, इसको ऐसे ही कर लिए। चलिए कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। समझिए क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹700 at 12% पर मंथ इन 9 मंथ। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अभी देना चाहिए था आपको, आगे देना चाहिए था, मिस्टेक से भी डाल दिया है। देखो ये पर मंथ का हटा करके, ठीक है, पर ईयर्स कर लो। मंथ वाला बाद में समझाऊंगा। प्रति वर्ष, पर मंथ हटा करके ईयर कर लेना। ठीक है, ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे? देखो 700 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल, 700 रुपये। ठीक है, रेट दे रखा है 12%, तो लिखो 12/100। टाइम दे रखा है 9 मंथ, 9 मंथ। हमें ईयर में निकालना होता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम निकालते हैं ईयर में। ठीक है, ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि मंथ था, 12 महीने का एक साल होता है, 9 मंथ दिया, इसको साल में चेंज करके 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ कितना गया? 963। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, 63। था ना आसान? ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन बोला हमसे, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। क्या नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। हमें दे रखा है पहले प्रिंसिपल 12,000, टाइम दे रखा है 5 साल, 5 ईयर्स, और हमें अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है? 15,000। बहुत आसानी से निकालो। कैसे? देखो ऐसा ही बराबर क्या होता है हमारा? ऐसा ही बराबर होता है हमारा P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, P कितना है हमारा? P हमारा है 12,000, R हमें निकालना है, ठीक, 12,000। R नहीं पता, R छोड़ दो, R/100। टाइम पता है हमें कितना? 5 वर्ष में, 5 लिख दो। ऐसा ही भी पता है। कैसे? देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं तो क्या आता है? SI। तो निकाल लो ना, दोनों का डिफरेंस कितने का है? 3,000 का। 3,000 का हमारा SI, तो बस ऐसा ही हो गया कितना? 3,000। जो कट रहा है उसको काटो, 3 से काटो कितने में आ जाएगा हमारा? 3,000 चौका 12,000, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे कितने बार आ जाएगा हमारा? ये 25 बार में। 5 से काटोगे 5 बार में जाएगा, यहाँ से 5 इधर आ जाएगा, तो रेट बराबर कितना हो गया? तो रेट बराबर हो गया हमारा 5%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। तो पहला क्लास है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, और अच्छे क्वेश्चन भी ना आसान लगेंगे आपको, खाली अब पेशेंस रखो थोड़ा सा बस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो तुम्हारे CSL मेंस 2024 को पूछा क्वेश्चन है। देखो पहले क्लास में मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बताओ कितना अच्छा पढ़ रहे हो आप। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 2,500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी? देख क्वेश्चन में हमें दे रखा है, रेट दे रखा है 16%, प्रिंसिपल दे रखा है 2,500, और हमारा अमाउंट दे रखा है, AMT मतलब अमाउंट ही होगा। ठीक है, अमाउंट दे रखा है 4100 रुपए। क्या इसको निकालने में ज्यादा दिक्कत होगा? नहीं होगा। कैसे निकालेंगे हम? देखो पहले ऐसा निकालेंगे, ऐसा कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस 4100 में से हम 2,500 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 2 जीरो तो आएगा ही। ठीक है, 11 में से 5 गया 6, इधर कितना? 3 में से 2 गया 1, 1,600 रुपये आ गया हमारा SI। क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट। सभी को पता है SI बराबर क्या होता है हमारा। अभी मैं फार्मूले लिख रहा हूँ बार बार, आगे नहीं लिखूंगा, इसलिए फार्मूला याद हो जाएगा आपको, इसलिए। ठीक है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100। तो लिखो जो जो दे रखा हो लिखो। SI की कितना निकालें? 1,600, लिखो 1,600 बराबर P कितना है? तो हम प्रिंसिपल देखा ना 2,500, 2,500। R कितना है? R हमें दे रखा 16% वार्षिक दर से, R लिखो आप 16%। ठीक है, हमें टाइम निकालना नहीं पता तो T छोड़ दो,
बस जो कट रहा है उसको काटो। कट रहा है ना हमारा, देखो 1 0 2 0 खत्म, 25 से काटेंगे 4 बार में, 16 से 16 खत्म, तो यहाँ से टी बराबर आ गया टाइम बराबर 4 ईयर्स। कितना आ गया? 4 ईयर्स। क्या हार्ड लगा आपको? नहीं, बिफोर बाहुबली हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सीजीएल 2024 को पूछा क्वेश्चन है। सोचो पहले क्लास में आप सीजीएल सीपीओ सीएसएल मेंस तक के लेवल का क्वेश्चन बना पा रहे हो, आगे सोचो आप लोग उड़ा दोगे बिल्कुल। क्वेश्चन बोला हमसे, हाउ मेनी इयर्स विल टेक फॉर ₹8400 टू अमाउंट टू ₹11,928 एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। 8400 रुपए की राशि दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 8400 रुपए, रेट दे रखा है हमें 7%, ठीक है। टाइम हमें फाइंड करना है, अमाउंट दे रखा है हमें कितना, 11,928 रुपए। क्या इसका आंसर आप लोग नहीं बताओगे? आप लोग क्लास को पॉज करो, इसका कमेंट में बताओ पहले आंसर, ठीक है। टाइम कितना लगेगा इसको, मैं तो बता ही दूंगा, बट आप लोग भी बनाओ फटाफट। चलो पहले हम ऐसा ही निकाल लेंगे, ऐसा ही बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो घटा लेंगे 11,928, 11,928, इसमें से घटा लेंगे 8400, 8400, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा ये, देखो 8 का 8 रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 11 में 7 गया 3, कितना आ गया हमारा ये 3528 आ गया। ऐसा आप सभी को फॉर्मूला पता है, ऐसा ही बराबर होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस पुट कर दो, जो है ना पुट कर दो उसको, ठीक। तो हमें दे रखा है 3528 रुपये ऐसा ही जो हमने निकाला है, प्रिंसिपल दे रखा है 8400 रुपये, रेट हमें दे रखा है 7%, 7/100, टाइम नहीं पता है टीच कर दो, ठीक है। काटो 1 0 2 0 खत्म, 7 से काटो, 7 5 35, 0 7 चौक 28, 504 आ गया। क्या 84 से 504 कटेगा? कटेगा या नहीं कटेगा? 4 से काटो, जिसको नहीं आता है, मेरे को तो पता डायरेक्ट कट जाएगा 504 84 से, 6 बार में चला जाएगा, 6 चौक 24, जिसको नहीं आता है काटना आराम से, ठीक है। ये चला जाएगा हमारा 6 बार में, तो हमारा यहाँ से टाइम आ गया, टाइम फाइंड हो गया, टाइम बराबर 6 ईयर्स। 6 साल में वो राशि कितना हो जाएगा, 11,928 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, 6 ईयर्स। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 425 रुपए 3 साल में 476 रुपए हो जाता है, तो हमें ब्याज का दर ज्ञात करना है। क्या आप नहीं कर लोगे? कर लोगे, कैसे? हमें दे रखा है प्रिंसिपल 425 रुपए, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, और हमारे अमाउंट दे रखा है 476 रुपए। हम ऐसा ही निकाल लेंगे, ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, दोनों का डिफरेंस, तो 476 में से हम घटा लेंगे 425, कितना आ जाएगा 51 रुपए। लेकिन ये जो ऐसा आया है हमारा 3 साल का आया है, कितने साल का, 3 साल में बोला है ना 476 रुपये हो रहा है, 425 रुपये 3 साल में 476 हो रहा है, तो 3 साल का है। आप यहाँ से 1 साल का अगर निकालना चाहो, नीड नहीं है, निकालना चाहो 3 से डिवाइड करें 1 साल का निकाल लेना, हम 3 साल पे आंसर निकाल लेंगे। कैसे? प्रिंसिपल ऐसा ही बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 3 साल का ऐसा हमें दे रखा है कितना, 51 रुपीज, तो लिखो 51, प्रिंसिपल कितना है 425, ठीक है। रेट हमें फाइंड करना है, तो आर अपॉन 100, टाइम दे रखा है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। अब हमें काटना है, इसको काटेंगे अगर, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 17 बार में। अब यहाँ से देखो 17 3 51, 51 पूरा खत्म, तो यहाँ से आ गया रेट बराबर कितना आ गया 4%। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा कभी कभी आपको ना एक और तरीका लगाने में आसानी होगा, क्या आसानी होगा बताता हूँ, देखो अभी हमें ना 3 साल का ऐसा दे रखा है 51 रुपये, अगर मैं 1 साल का निकालू 3 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 17 रुपये। ये कब काम आएगा ना, वो आगे समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा।
ठीक है, तो हमारा 1 साल का आ गया SI ऑफ 1 ईयर। ठीक है, देखो तो 425 रुपये, 17 रुपये आ गया SI, 425 रुपये प्रिंसिपल गुना रेट अपॉन 100 गुना टाइम कितना हमारा दे रखा है इसमें 3 ईयर्स। काटोगे फिर से 4 बार में, ये कटेगा हमारा कितने बार में, तो ये हमारा कट जाएगा, ये 3 नहीं होगा, 1 साल पे है ना, क्योंकि 1 साल का आया है ना 17 रुपये, 17 बार में 17 17 खत्म, यहाँ से रेट आ गया 4%। तो दोनों तरीका है बट ये तरीका बेस्ट है, 3 साल पे निकाल लेना। जिसको लगे और आसान करना है तब 1 साल पे भी निकाल सकते हो, मैं बता दिया हूँ फॉर एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे तरीके जो मैं बता सकता हूँ बट फिर आप लोगों का ना ओवरफ्लो हो जाएगा। चलिए इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीओ 2023 का अब आया ना जबरदस्त क्वेश्चन, आराम से समझिएगा बिल्कुल। देखो क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिवर्ष एक निश्चित समान ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 7656 रुपए और 5 वर्षों में 8120 रुपए हो जाती है। हमें ब्याज बताना है, कोई धनराशि है अभी नहीं पता है। ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो रहा है 7656 रुपए, 5 वर्षों में 8120 रुपए। क्या मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था उसका याद आया, कुछ आना चाहिए, नहीं आया तभी आए। देखो 4 साल में 4 ईयर्स में कितना हो जा रहा है वो 7656 रुपए, और 5 साल में हो जा रहा है वो 8120 रुपए। अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालू तो क्या आएगा हमारा, ऐसा आएगा। और ऐसा ही जो होता है प्रत्येक साल बराबर होता है क्योंकि प्रिंसिपल पे मिलता है, समझ रहे हो। तो मैंने पहला एग्जांपल समझाया था, ठीक है, एग्जांपल सुनाओ फिर से, ये समझ जाओगे। देखो मैंने 100 रुपए के सामान लिया, ठीक है, 100 रुपए आपने उधार लिया, 10% की दर से पहले साल में कितना हुआ 10 रुपए, तो कितना वापस करेगा अगले साल, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना वापस करेगा 110 रुपए, 10 रुपए ब्याज लेके। अगले साल वो 110 रुपए देगा प्लस 10 रुपए ही ब्याज देगा, तो कितना हो जाएगा 120। दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का। हमारा जो SI भी है 10 ही है, देख रहे हो, प्रत्येक साल ब्याज बराबर होता है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप शुरू में जो एग्जाम्पल समझाया था ना उसको समझना, आराम से आ जाएगा। देखो तो यहाँ से SI निकाल सकते हैं हम, SI, लेकिन SI ऑफ 1 ईयर्स का निकलेगा, कितना ईयर्स का 1 ईयर्स का। कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये 8120 में से हम कितना 7656 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 11 में से 5 गया 6 और 11 में 7 गया 4, तो आ गया 464 रुपए। लेकिन एक चीज देखना आप, ये कितने साल का आया है, 1 साल का आया है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में 4 वर्षों में इतना हो जा रहा है और 5 वर्षों में इतना हो जा रहा है। इसमें से अगर मैं 4 वर्ष का ऐसा घटा दूं इस वाले में से, या इस वाले में से 5 वर्ष का ऐसा घटा दूं, तो हम प्रिंसिपल आ सकते हैं ना, क्योंकि अमाउंट में से हम ऐसे घटाएंगे तो क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। 5 वर्ष ज्यादा बड़ा है तो हम 4 वर्ष में से घटा लेंगे, इसमें से भी घटा के आएगा आंसर उतना ही, ये मैं सोचना नहीं आएगा उतना ही, ठीक है। तो देखो 4 साल का अगर मैं ऐसा निकालूं SI ऑफ 4 ईयर्स, कुछ नहीं करना, 4 गुना कर दो, 464, इसको 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 4 चौका 16 का 6 और 4 चौक 24, 1 25 का 5 और 4 चौका 16 2 18, 1856 रुपए आ गए। अब देखो 4 साल का अमाउंट कितना हमारा 7656 रुपए, 7656 रुपए 7656। अब इसमें से मैं 4 साल का ऐसा ही घटा लूं 1856 रुपए, तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया हमारा कितना 6 में से गया 5, 5800 रुपए क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल। अब आप आराम से क्या निकाल सकते हो, रेट निकाल सकते हो, कैसे, हमारा देखो SI बराबर क्या होता है हमारा, SI बराबर होता है हमारा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब यहाँ पे निकालने का बहुत सारे तरीका है, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको वो बेस्ट है। 1 साल का लगाना, 1 साल का SI हमने कितना निकाला है, देखो 464 रुपए। अब यहाँ पे SI की जगह पर लिखो 464 रुपए 464 बराबर प्रिंसिपल कितना 5800 लिखो, ठीक है, इंटू रेट हमें पता करना है तो R अपॉन 100, टाइम हमें दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है हमारा, टाइम हमें दे रखा है 1 साल का। कैसे, देखो अगर मैं ये लिखा हूं तो 1 साल का ब्याज है तो हम 1 साल टाइम लिखे हैं। अगर मैं ये लिखता, ये वाला 1856 लिखता ना तो हमें 4 साल लिखना पड़ता, क्योंकि 4 साल का ब्याज है ये 4 ईयर्स का। हमने 1 ईयर्स लगाया इसलिए हमने 1 लिखा है। काटो 1 0 2 0 खत्म, ठीक है, 58 से 464 काटोगे
तो 8 8 64, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में, क्योंकि देखो 50 8 है, 400 8 8 64, 8 बार में कट रहा है, तो हमारा रेट आ गया 8%। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लगा? बोलोगे एग्जाम में इतना लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। अरे बिल्कुल नहीं होगा, एग्जाम में ये लिखना आपको कौन बोला है? ये सब कौन बोला लिखना है? तो ऐसे ही यहाँ से माइनस कर लोगे आप, इसमें माइनस करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे 464 रुपये। 4 साल के लिए निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको घटा के 464 रुपये, 4 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा हमारा 1856। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट निकालोगे, इतना लिखना नहीं होता एग्जाम में। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, छोड़ते हैं। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको क्विक फिटर मैथ बाय अभिषेक। इसको आप लोग जाकर टेलीग्राम पे सर्च मारोगे, ये वाला लोगो मिलेगा, या इसको स्कैन करोगे तब भी मिल जाएगा। ठीक, और अभी तक क्लास आपको अच्छा लगा, क्लास को लाइक करेंगे, एटलीस्ट 10 शेयर करेंगे, हर एक बंदा 10 शेयर करेगा, या स्टेटस लगाया कुछ भी करे 10 शेयर करेगा, तो जल्दी जल्दी क्लास पे आएगा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मार्केट में नहीं मिलेगा आपको जल्दी, आप जाके देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग कमेंट करो कैसा लगा क्लास। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो, बट कमेंट करो। कमेंट करने से ये होता है रीच बढ़ेगा, रीच बढ़ेगा जल्दी क्लास आएगा। ठीक है, रिक्स इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट, आज का हमारा कोट है, रिक्स इज ऑलवेज बेटर देन रिग्रेट। हमें रिक्स लेना चाहिए, रिग्रेट करने से अच्छा ही रिक्स लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।